5 if alpha beta the roots of ax square plus bx plus c equal to 3 यानी हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो ये गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है तो गिवन इक्वेशन देख लेते हैं हम, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, यानी इस इक्वेशन से हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने स्टार्ट में बताया था कि अल्फा बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, और रूट्स हमारे कितने होते हैं, एक होता है सम ऑफ रूट्स, दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले आप निकालें सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स दोनों रूट्स हैं तो दोनों में क्या कर देंगे आप, अल्फा प्लस बीटा। वी नो दैट हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स होते क्या है, माइनस बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का माइनस, बी की जगह इक्वेशन में क्या है बी, तो बी आ जाएगा, ए की जगह क्या मैंने हियर ए, यानी मीन टू से अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ रूट्स हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होता है, आपको मालूम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते क्या है, दो रूट्स है, कौन कौन से, एक अल्फा दूसरा बीटा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, यानी अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर हुआ हमारे पास, सी की जगह क्या गिवन है सी, तो सी लिख देंगे, ए की जगह गिवन है ए, ये लिख देंगे, यानी मीन टू से अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हमने रूट्स अल्फा प्लस बीटा भी निकाल दिया, रूट्स अल्फा बीटा भी निकाल दिया, लेकिन एग्जाम में जो सवाल पूछा वो ये पूछा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, हमने निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो हमें पहले तो मालूम होना चाहिए कि हम ये कंडीशन कैसे बनाएंगे। पहले हमें अल्फा स्क्वायर को सपोज कर लेते हैं यार ए स्क्वायर या बी स्क्वायर, तो ये टर्म बनाने के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला याद किया हमने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ गया ए की जगह क्या गया अल्फा स्क्वायर प्लस बी, यानी पहली टर्म को ए सपोज कर लेते हैं, दूसरी टर्म को बी सपोज कर लेते हैं, तो मीन टू से मैं ए की जगह पे पुट करूंगा अल्फा प्लस बी की जगह पे पुट करूंगा बीटा, ये आ गया बीटा, ये आ गया बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह पे आएगा अल्फा, स्क्वायर लगा हुआ स्क्वायर लगा देंगे, 2 अल्फा ए की जगह अल्फा, बी की जगह बीटा प्लस बी की जगह बीटा स्क्वायर। हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो एक काम करते हैं अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो बराबर होता है, देखें ये क्या है यहाँ पर प्लस का 2 अल्फा बीटा, मैं इसको लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ, तो ये प्लस का इधर आगे इसका होगा माइनस का 2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप चेक करें कि मुझे वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये मैंने निकाल ली। अब यहाँ क्या वैल्यू पुटोगे, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी अपॉन है, तो इसकी जगह पे रखेंगे आप माइनस बी अपॉन है, माइनस का माइनस 2 का 2 आ गया, अल्फा बीटा किसके बराबर है, अल्फा बीटा बराबर है सी अपॉन है, तो लिख दें सी अपॉन, और साथ में वैल्यू निकलेगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा प्लस, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, बी के ऊपर भी है एंड देन ए के ऊपर भी, तो बनेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2c अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप टेकिंग एलसीएम लेने जो बड़ा नंबर होगा उसमें वो लिख देते हैं, यानी ए स्क्वायर है ऊपर बी स्क्वायर हो जाएगा, एक की जगह छोड़ देंगे, माइनस का माइनस ऊपर वाला नंबर लिखेंगे 2c, फिर एक की जगह छोड़ देंगे इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर है रफ में है, ए स्क्वायर लिखें उसको डिवाइड करते हैं बी स्क्वायर है ना, तो बी के नीचे वाले नंबर से ए स्क्वायर दोनों कैंसिल 1 आएगा 1 आंसर। अगेन इसी नंबर को दोबारा लिखें रफ में ए स्क्वायर और 2c है, 2c के नीचे वाला नंबर ए कैसे एक कैंसिल एक बचा उसके यहाँ लिखें। अगले स्टेप में क्या करेंगे, बी स्क्वायर बन जाए बी स्क्वायर माइनस 2ac मल्टीप्लाई करते हैं, पहले एबीसी में ए या तो ए लिखते हैं बाद में सी या सी लिखते हैं अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपका आंसर है।